Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. पिछले सीज़न में हमें अच्छे डांसर्स मिले, इंडिया का बेस्ट डांसर मिला हमें। लेकिन इस बारी जहाँ पर हमारे इंडियाज़ बेस्ट डांसर्स के कंटेस्टेंट्स ने ख़त्म किया, वहाँ इस ऑडिशन में उन्होंने शुरू किया है। तो अगर आगाज़ ऐसा है तो अंत क्या होगा इंडियाज़ बेस्ट डांस का मुझे पता नहीं, बिकॉज़ वो इतने तराश के आए हैं अपने आप को कि हमें मौका ही नहीं दे रहे कि हम कोई उनकी कोई भी क्रिटिक करें, कोई भी चीज़ में क्रिटिक करें तो मज़ा आएगा। एक अलग लेवल का कंपटीशन होगा। एंड आई ऑल्सो फील कि अभी बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स की इजाद हुई है इन 2-3 सालों में, तो बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग चीज़ें सीखी हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिक्स स्टाइल्स कर रहे हैं, प्योर स्टाइल्स नहीं कर रहे, तो बहुत अलग अलग चीज़ें देखने में मिलेगी। इस शो पे सारा भार जो है ज़्यादा करके उन पे है, खूबसूरती का भार इन पे है, मुझे से मजा कर रहा है, इमोशन का भार इन पे है। बिल्कुल नहीं, आई एम जस्ट हैविंग अ गुड टाइम, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड इट्स जस्ट गुड टू बी बैक। एक नया अवतार है, एक नया अवतार। जब मैं कहती हूँ कि डांसर्स का एक नया अवतार आपको देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रेप करके आए हैं, वो समझते हैं अब डांस क्या मायने रखता है, वो समझते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या ढूंढ रहा है, हम क्या ढूंढ रहे हैं। शो में डांसर्स को देखने का नज़रिया बदल गया है। टेरेंस इज़ लुकिंग ओनली एट टेक्निक मोस्टली, मलाइका मैम एंटरटेनमेंट ढूंढती हैं, मैं आई एम लुकिंग फॉर यूनिकनेस एंड न्यूनेस। तो मेरे लिए नज़रिया भी बदल गया है देखने का। सो एंड इट्स मोर फन। सीरियसनेस डांस के मैटर में है, बाकी तो द अंदाज़ जो है शो का बहुत फ़न है, माइंड ब्लोइंग है। मेरा हर वक्त ऐसा रहता है कि मैं टेक्निक पर ध्यान देता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने किस बारीकी में जाके किया है, क्या वो सक्षम हुए, क्या वो उनकी ईज़ में थे, तो उनका जो फ्लेयर जो था वो अच्छा था, तो वो सब चीज़ में ध्यान देता हूँ। नहीं, हर एज के नहीं है, लिमिटेशंस हैं। इट्स 13 to 25 आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। इट्स द सेकेंड जनरेशन बेसिकली, इफ़ यू से दैट। एंड जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो 13 के नीचे हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी सोनी हैज़ अ शो विच इज़ सुपर डांसर। ये शो खास उन लोगों के लिए है जो ना छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जस्ट द राइट एज टू कम एंड डिस्कवर देमसेल्व्स। तो हम भी डिस्कवर कर रहे हैं, वो भी डिस्कवर कर रहे हैं अपने आप को कि क्या ये करियर ऑप्शन है। ये वो माइंड सेट लेके आते हैं कि इज़ दिस अ करियर ऑप्शन, इज़ दिस माई लास्ट चांस, इज़ दिस नॉट माई लास्ट चांस, वो सब चल रहा है शो पर। मैं मानती हूँ, ये मेरा खुद का मानना है कि जितने प्लेटफॉर्म्स उतना अच्छा। इस देश में बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है, तो जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होंगे उतना अच्छा होगा। आपका टैलेंट कहाँ पे बेस्ट फिट होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है इंडियाज़ बेस्ट डांसर में आपका हुनर दिखेगा, आपका टैलेंट दिखेगा, तो आप यहीं पे आओगे। सो वी आर नॉट इनसिक्योर्ड अबाउट एनी अदर शो, वी जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट टू द शो। कोई भी डांसर जब इंडियाज़ बेस्ट डांसर में आता है तो मैं मानती हूँ कि ऑनेस्टी, जो जजेस हैं पैनल पे, उनकी ऑनेस्टी की वजह से आते हैं कि उनको पता है ना ये शुगर कोट होगा, ना ये उल्टा पुल्टा कुछ कह के हमको ऐसे सीरियसली डांस को देखेंगे, सीरियसली जज भी करेंगे और फीडबैक भी सीरियस ही मिलेगा और अच्छा मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा। तो ऐसे व्हेन यू जेन्युइन इन एवरी वे ये शो चलेगा। तो इसलिए हम इनसिक्योर नहीं हैं। मैं कहती हूँ जितने शोज़ आते हैं उतना अच्छा है, लेकिन इंडियाज़ बेस्ट डांसर सबसे अच्छा है। एक पैनल पे हमेशा 3 जजेस या 3 लोग इसलिए बैठते हैं ताकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, क्योंकि जो 2 लोग आते हैं वो कभी सिमिलर नहीं होते हैं। जब हम किसी को देखते हैं, 2 डांसर्स, 2 कंटेस्टेंट्स आर नेवर द सेम, वो हमेशा अलग अलग होते हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू गेट टू लर्न फ्रॉम द ऑपोजिट पर्सन, शायद उनका नज़रिया और शार्प हो और अच्छा हो। सो आई फील इट्स बेटर
एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जो टेरेंस समझते हैं मैं नहीं समझती, जो मुझे समझ में आता है वो मलाइका को नहीं समझ में आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम एक कंसेंसस पे आ जाते हैं एंड वी मेक श्योर कि जो हमारा ओपिनियन है इट शुड बी इन द फेवर ऑफ द डांसर, जो भी आते हैं शो पर उनके फेवर में हो. दिस इज़ नॉट अबाउट अस, इट इज़ अबाउट द डांस, इट इज़ अबाउट द शो एंड इट इज़ अबाउट द कंटेस्टेंट्स. सो मेरे साथ अक्सर होता है और मैंने डिसाइड किया है कि गेस्ट एक ही एपिसोड के लिए आते हैं. हम वहाँ पे पूरा जितना वक्त होता है हम उतने में बैठते हैं. तो मैं अपना ओपिनियन स्टेट कर ही देती हूँ कि क्योंकि गेस्ट आए हैं और वो पहली बार देख रहे हैं उनको अच्छा ही लगेगा. मैं भी जब गेस्ट बन के किसी के शो पे जाती हूँ तो मैं अच्छा ही बोलती हूँ, अनलेस आई एम टोल्ड कि स्ट्रिक्टली जज करने के लिए. बट माई ओपिनियन ऑलवेज स्टेज द वे इट इज़. अगर अच्छा किया तो बहुत अच्छा कहूँगी, अगर उस हफ्ते या उस दिन अच्छा नहीं हुआ है तो मैं बोल देती हूँ कि जो पहली बार देख रहा है उनको अच्छा ही लगेगा, लेकिन आज का परफॉर्मेंस मुझे ऐसा लगा. सो दैट्स माई वे ऑफ जजिंग. कपिल के शो पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वंस आई गो ऑन हिज शो देन इट्स माई मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस. जितनी तकलीफ़ें होती हैं अंदर और जितना माहौल में तकलीफ़ होता है या जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं बाहर, द मोमेंट यू गो ऑन दैट शो वो सारी थकान, वो सारा नेगेटिविटी, वो सारी परेशानियाँ मुझे लगता है गायब हो जाती हैं. सो व्हेन आई गो टू कपिल शो आई गो फॉर फन. फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है कैसा हो रहा है. आई लव कपिल शो एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू गो ऑन इट. किसी दिन अर्चना जी की जगह भी लेना चाहूँगी. मैं ये कहूँ कि ये डांस को जितना इतना प्यार दिया है, कंटिन्यू टू गिव दैट मच लव टू अस एंड टू ऑल द डांसर्स. आप है तो हम हैं. और मैं यही कहूँगा कि जब तक डांसर्स रहेंगे तब तक ऐसा डांस शो चलता रहेगा.